बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैनिक सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के लिए अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम नगर के कांजाबाग तिराहा के पास स्थापित किया जा रहे 213 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे के भूमि पूजन समारोह में प्रतिभाग किया और विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी तराई बीज विकास निगम मैदान में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में पहुंचे। ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग का हमारे सामान्य जनता इस समय आवश्यक जानकारी है प्राप्त कर रहे हैं। नई दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाले चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की टीम को रवाना किया। इस आयोजन में एथलीट्स और फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल होंगे। सीएम ने चौथे खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक कार्य हुए हैं। तो खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने टीम को रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में खेलों के अनेक कार्य यानी कि खेल के क्षेत्र में अनेक कार्य जो है वो हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान ये बातें कही और सभी खिलाड़ियों को यहां पर माला पहनाकर और जत्थे को रवाना किया। तो चलिए रुक कर रहे थे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मौसम का बदला मिजाज, जहां चमोली रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई है। बढ़ती गर्मी से स्थानीय लोगों को मिली राहत। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, तो वहीं ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे मायूस हुए हैं। ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। मौसम में बदलाव देखी गई है। ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे जो हैं वो पूरी तरह से मायूस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर फसलें जो है वो बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान जो है वो काफी नाखुश है, काफी दुखी हैं। ओलावृष्टि से किसानों की फसलें जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। और देखिए अब पूरी तरह से उत्तराखंड में जो मौसम जो है मौसम ने करवट ली है और इसकी वजह से किसान जो है वो काफी परेशान हैं। और ये तस्वीरें भी जहां पर ओलावृष्टि हुई है, और ये तस्वीरें देखिए, ओलावृष्टि की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर बढ़ती गर्मी से स्थानीय लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन अगर वही किसानों की बात करें तो किसानों को काफी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से। यहाँ पर किसान की जो फसलें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, जिससे किसान जो है वो काफी परेशान है, हताश है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले करीब 15 जगहों के नाम बदल दिए गए थे, जिसमें एक जगह देहरादून में मियावाला भी है, लेकिन अब इसका नाम नहीं बदला जाएगा। तो वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री जन भावनाओं को देखते हुए कार्य करते हैं, उसी को देखते हुए मियावाला का नाम नहीं बदला जाएगा।
वह यथावत रहेगा, यानी क्या जो नाम पहले था वही नाम अभी भी रहेगा। कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हर वो काम करते हैं जो जन भावनाओं के अनुरूप हो, और मियांवाला को लेकर के वहां पर कुछ लोगों के द्वारा जो अपनी भावनाएं व्यक्त की गई और आदरणीय मुख्यमंत्री से उनके द्वारा अनुरोध किया गया, उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप उसका नाम परिवर्तित करने से मना किया गया है और अब वो यथावत मियांवाला के नाम से रहेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आपको बताते चले कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर काफी गंभीर है, जिसको देखते हुए कई बैठकों की गई है, यानी कि कई बैठक की गई है जिसमें फैसले लिए गए हैं श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों को भी सक्रिय कर दिया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी की चारधाम यात्रा मंगलमय हो और उनके मनोवांछित फलों को पूरा करने वाली हो। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर देश विदेश से श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश में अब तक लाखों तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे अधिक केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। देखिए, ये शुभ संकेत है कि पिछली बार की हमारी यात्रा से भी ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और जो व्यवस्थाएं जो श्रद्धालुओं को दी जाते हैं सरकार के द्वारा, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर पुष्कर सिंह धामी जी ने पूर्व में भी यात्रा चलाने का काम किया था और इस बार भी जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो, उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनसे जो हमारी महिलाएं हैं जो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आमदनी को और बढ़ाने के लिए यात्राओं के दौरान उनके 200 से ज्यादा रेस्टोरेंट खोलने का भी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने निर्णय लिया है। उत्तराखंड में विगत दिनों पलायन आयोग की एक रिपोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की माली हालत पर सरकार का ध्यान जो है वो आकृष्ट किया था। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी का ध्यान तो सिर्फ मजार, मस्जिदों और मदरसों पर है, स्कूलों पर कहां ध्यान देगी। ऐसे में अब बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर ही आरोप लगा दिए हैं, वह उत्तराखंड में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब यहां पर बयान को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी जो है यहां पर पलटवार होते हुए नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस के पास फिलहाल कोई काम नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके के जो अनर्गल बयान जो है वो देते हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया है कि जो पलायन आयोग की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी, तो उस पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी को ये सब पर ध्यान देने का मौका ही कहां है, क्योंकि वो तो हमेशा हिंदू और मुस्लिम करती है, जिसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ है। के करण महाराज जी बार बार ये मदरसे और बाकी जो अतिक्रमण है उसकी बात करते हैं। ये तुष्टीकरण और दुष्टीकरण की राजनीति से अब इनको निकलकर बाहर आ जाना चाहिए। इस तरीके का स्टेटमेंट देने में इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उत्तराखंड देवभूमि के ये प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के।
सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये फैसला वैश्विक तेल कीमतों में जारी उतार चढ़ाव और ट्रंप प्रशासन की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बीच लिया गया है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें 8 अप्रैल से लागू की गई हैं। सरकार की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी कर इसकी जानकारी भी दी गई। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कि पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है और प्रधानमंत्री मोदी का प्रयास रहता है कि आम जनता पर इसका बोझ कम पड़े। तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई कम को लेकर एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी केवल अपने उद्योगपति मित्रों के बारे में सोच रही है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में नारा लगाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार इनकी सरकार। और 2014 से आज तक हम लोग वो दंश जो है भुगतने का कार्य कर रहे हैं। आज जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक समान है और जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल अगर मैं बात करूं तो दाम इतने कम है कि यहाँ पर भी जो है एक नेपाल छोटा सा जो देश है। तेल और गैस की कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के कारण हुई हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास रहता है कि हम आम जनता को पर इसका कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। इसमें चाहे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी की ओर से गरीब असहायक बालिका को चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आपको बताते चले कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धन असहाय अनाथ छात्राएं आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकेंगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत जो है वो जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्नातक एवं कौशल शिक्षा में दाखिले के द्वारा खोल दिए हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए बहुविषयक समिति का गठन किया। हालात होते हैं, सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स का फैमिलीज का नियंत्रण नहीं होता। इट इज पार्ट ऑफ फेट और डेस्टिनी। पर ऐसे में चलते हुए एज ह्यूमन एज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट ये हमारा दायित्व है कि जो केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी है और उसी हिसाब से उत्तराखंड में जनरल कैटेगरी में मिलने वाला सिलेंडर अब 872 में मिलेगा। फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमत 882 रुपये है। तो वही डीजल और पेट्रोल पर भी एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि गैस दामों में जो वृद्धि हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के कीमतों में बढ़ने के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास हमेशा रहता है कि आम जनता पर इसका बोझ कम पड़े। तेल और गैस की कीमतों में जो वृद्धि हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के कारण हुई हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रयास रहता है कि हम आम जनता को पर इसका कम से कम बोझ पड़े। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। इसमें चाहे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे अन्य तरह के उपदान लाभ देने की बात हो और पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें कम होती थी रुड़की में देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश सिविल अस्पताल से फरार हो गया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस फरार आरोपी बदमाश की तलाश में जुटी है। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं इस मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कल रात को भगवानपुर पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में घायल एक व्यक्ति जो अस्पताल में एडमिट था, सुबह बाथरूम में जाने के बहाने वो बाथरूम में गया और पीछे की खिड़की तोड़ के वो वहां से फरार हुआ है। पुलिस सभी जितने उसके महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जहां पर भी वो निकला है, हम लोग लगातार उसको वॉच कर रहे हैं। हम लोग जल्दी ही, मुझे उम्मीद है कि हम इसे पकड़ लेंगे। ये पुलिस के समक्ष एक चुनौती है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला कारागार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 15 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद हरिद्वार के जिला कारागार में 15 HIV पॉजिटिव कैदी मिलने से हड़कंप मच गया। जिला कारागार में इन सभी कैदियों के लिए एक अलग से बैरक बनाया गया, जहां पर सिर्फ HIV पॉजिटिव कैदी ही रहेंगे। देखिए, जो भी इनमेट्स जो है कारागार में आता है, उसके आते ही जो है सर्वप्रथम अन्य जांचों के साथ साथ HIV जांच भी होती है। और अभी हमारे पास लगभग 15 इनमेट्स ऐसे हैं जिनमें HIV की पुष्टि हुई है। तो ये सब कैसे उनको अन्य बंदियों से अलग हमने एक रखा है और पूरी प्रिकॉशन जो भी इसकी गाइडलाइंस होती हैं HIV पॉजिटिव बंदियों के लिए, उनका पालन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी बढ़ते ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग नगर सहित जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा। पेयजल आपूर्ति को लेकर टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीण इलाकों में हो रही है, जहां पैदल चलकर ग्रामीणों को पीठ पर पानी ढोना पड़ रहा है। तो वहीं अनीश पिल्लई, अधिशासी अभियंता जल संस्थान ने कहा कि पानी की कलर के कारण ग्रामीण वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश नहीं होने और गर्मी पड़ने की वजह से जल संकट और गहराता जा रहा है। हमारी जो समस्यागत पेयजल योजना है, जो गर्मी की वजह से अभी अफेक्टेड है, उनमें से लगभग हमारी 26 पेयजल योजनाएं अभी प्रभावित हुई हैं बारिश न होने के कारण। और अगर अभी बारिश आगे नहीं होती है तो और भी योजनाओं के में पेयजल संकट होने की संभावना है। अभी जहाँ भी जिन क्षेत्रों में हमारे पेयजल अभावग्रस्त है, वहाँ हम टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। हल्द्वानी शहर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। सिंधी चौराहा से लेकर बेस हॉस्पिटल तक सड़क विस्तार के दौरान प्राचीन कालू सिद्ध बाबा मंदिर भी इसकी जद में आ गया था। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने मंदिर के नए निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। निर्माणाधीन कालू सिद्ध बाबा मंदिर का निरीक्षण SDM परितोष वर्मा ने किया। उनके साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष महंत कालू गिरी समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर के स्वरूप और निर्माण कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई। SDM परितोष वर्मा ने कहा कि मंदिर के नए स्वरूप को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर निर्माण का कार्य मंदिर समिति और साधु संतों से विमर्श करके किया जा रहा है, ताकि धार्मिक परंपराओं और भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जा सके। नया कालू सिद्ध बाबा मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि शहर के सांस्कृतिक पहचानों को भी समृद्ध करेगा। तरफ से आ रहा है तो आदेश हम क्या करें भगवान, वरना प्राचीन चीजें तो प्राचीन ही होती है, आपको पता ही है। लोगों की आस्था जुड़ी है वहां पर से, बहुत प्राचीन था। पीपल का पेड़, ब्रह्मदेव बाबा की पूजा करते हुए आए, कई पीढ़ी से आए लोगों ने दर्शन करे हैं आपके यहाँ कालू सिद्ध बाबा के। अब ये आस्था से, अब ये सरकार के हुक्म चल रहा है, सबका हुक्म चल रहा है, सरकार के उसमें भी मानना पड़ेगा हमें, और हम भी धर्म को मानते ही हैं। ये सनातन धर्म के लिए अब आप लोग ये भव्य बना ही रहे हैं, ये तो यहाँ पर जगह दे दी है तो यहाँ बन रही है आपके दया से। देखिए, जो मंदिर समिति यहाँ है और जो बाबा जी हैं, इनके साथ हमारी वार्ता हुई थी और
काफी सहयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही आज क्योंकि मंदिर फिनिशिंग की ओर है और मूर्तियां शिफ्ट होनी है, इसी के संदर्भ में आज यहाँ बाबा जी के साथ और मंदिर कमेटी के साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया गया और ये डिसाइड किया जा रहा है कि हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में एक मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही बुधवार की सुबह श्यामपुर पुलिस, सीओ सिटी और एसपी सिटी घटनास्थल पर पहुंचे। कार्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जंगल में सागौन के 6 पेड़ 28 से 29 मार्च को लकड़ी तस्कर ने कार्बेट के बिजरानी जोन से सागौन के पेड़ काट लिए। पेड़ों को काटकर मशीन से काटे गए थे। किसी वाहन में लकड़ियों के गिलटे ले जाने के लिए आपको बताते चले कि अमित ग्यावास्कोटी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर आरा मशीन संचालक का नाम उस्मान और बगीचा मालिक किसी अब्बू राशिद के नाम सामने आए हैं। बफर एरिया से कुछ पेड़ कर गए थे सागौन के, तो इसमें टीमें गठित करके अलग अलग स्थानों से लकड़ी बरामद की गई है। एक आरा मशीन से भी इसमें सीजर हुआ है और जो आगे की कार्रवाई है कि कौन लोग जंगल में के पेड़ काटे जा रहे थे उनके द्वारा सुराग तस्दीक की जा रही है और जल्द ही जो अपराधी हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आवास विकास स्थित निजी अस्पताल के बाहर मृतका के शव को लेकर धरना दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर की रहने वाली 28 वर्षीय सुमन के सिर में दर्द होने के कारण उसे 31 मार्च को रुद्रपुर के आवास विकास स्थित द न्यूरो सेंटर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां सुमन की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के नाम पर लाखों रुपए भी लिए। इतना ही नहीं, जब महिला की मौत हो गई तो भी अस्पताल प्रबंधन ने मौत की जानकारी परिजनों को नहीं दी, बल्कि इलाज के नाम पर 70,000 रुपये ले लिए। आज के दिन तक खड़ा है, 8 दिन हो गए। दिन का दर्द था, ये डॉक्टर बोलेगा हमारा मरीज सही हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो इन्होंने 20,000 रुपये पहले जमा करा था, तो मरीज करा तो 4 लाख रुपए ले लिया। 4 लाख में मरीज को कहते रहे सही है, तुम्हारा मरीज सही है। शाम को दिखाते 5 बजे, सुबह 9 बजे। अब आज 2 दिन खत्म हो गए, 2 दिन खत्म हो गए तो कह रहे अपनी बॉडी को ले जाओ। 70,000 रुपये आज लिया है, तो बॉडी को निकाल के सारा फेंक दिया, कर ले जाओ अस्पताल में। मेरे पक्ष का कहना है कि डॉक्टर साहब ने जो है गलत इलाज किया और हमको आईसीयू पे जाने दिया। इसके लिए तहरीर लिख रहे हैं और तहरीर की जांच होगी और विधिक कार्रवाई होगी। आगे पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी। फोन करो, सत्येंद्र भैया करो, उन्होंने कर दोनों को बुला। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में भी गुलदार का आतंक तेज हो गया है। अल्मोड़ा नगर के नारकट खोला क्षेत्र में गुलदार को पिंजरे में कैद हुए। गुलदार के पिंजरे में कैद होने से लोगों ने राहत की सांस ली। सुबह स्थानीय लोगों ने गुलदार को पिंजरे में कैद देखा। उसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर इसे रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। तो 2 हफ्ते पहले सूचना आई थी कि वहाँ पे सर्दियों की आवाजाही बहुत हो रही है। किसी आदमी पे एक बार झपट भी गया था, बच गया और नीचे कहीं झाड़ियों में गिर गया था। तो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि यहाँ पर तेंदुआ दिखाई दे रहा और वो झपटने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था। तो उसमें सीसीटीवी उसकी फुटेज वगैरह भी दिखाई दे रही थी, तेंदुआ दिखाई भी देता। कई लोग में झपटने की कोशिश भी की उसमें। पिंजरा लगाया, बिजली की परमिट से पिंजरा लगाया। तो आज क्या कहते हैं 7 तारीख को आज सुबह प्रातः
लगभग 6 बजे उसमें बिजली में कैद हो गया था। ऋषिकेश आबकारी विभाग की टीम ने मनसा देवी के जंगल में अचानक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जमीन में बड़े बड़े गड्ढों में छुपाए हुए लाहन के ड्रम आबकारी विभाग की टीम ने बरामद किए। इसके अलावा 30 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। आबकारी की टीम ने लाहन और कच्ची शराब रखने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients